हेलो एवरीवन, वेलकम टू डोमेटिक्स। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर नेक्स्ट, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। देखिए, इससे पहले मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड, मतलब कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर से डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी अच्छे लेवल का। ठीक है। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जितने भी बेसिक टू एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट बनते हैं, जिससे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो देखिए, मैंने इसमें जो कॉन्सेप्ट लिखा है या कवर करने का कोशिश किया है, एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल दोनों को मिला करके, ठीक है, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट। अगर एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल पढ़ लेता कोई बच्चा, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ट्रिग्नोमेट्री से, मेरा गारंटी है। ठीक है। ये कंप्लीट नोट्स होने जा रहा है फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ओके, इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है इस चैप्टर से, तो एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल को मिला करके सभी कॉन्सेप्ट को मैं कवर करूँगा। जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ना रहता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर को नाम जो है वो क्या फाइंड आउट करता है, किस लिए पढ़ते हैं। तो किसी भी टावर का हाइट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग का हाइट फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस ऑफ द सी फ्रॉम द सोर्स निकालने के लिए, या फिर हाइट ऑफ द माउंटेन, ये बिना मतलब कि आप मेजर किए, एक्चुअल आप सीधे इस ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से आप किसी भी चीज़ का डिस्टेंस, हाइट, या फिर क्या बोलते हैं इंक्लाइंड हाइट, यानी कि जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, वो सब आप इजीली फाइंड आउट कर दोगे। लेंथ ऑफ लेटर कैसे निकाला जाता है, तो देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म जो है ना, आपको दो चीज़ तो सबसे अच्छे से पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अगर आगे जाकर के इसके बारे में अच्छे से पढ़ लोगे तो पता चलेगा दोनों एक ही चीज़ है। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी 30 डिग्री होगा, ये याद रखिएगा। ओके। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो यूज होने वाला है इस चैप्टर में, कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है डी एच और डिस्टेंस दिया हुआ और वो दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में जब हाइट निकालना होगा ना, हाइट, तो वो tan थीटा लगाना है h/d। ओके। अब इतना समझने के बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पे और समझने का कोशिश करते हैं। ओके, देखिए, एक मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ठीक है। देखिए, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होगी। इसमें मैंने क्या किया, नेमिंग कर दिया। ये मेरा वर्टेक्स ए है और ये बी है और ये सी है। तो ये चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री होगा। इसके अलावा यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल बनने का संभावना है, अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का टोटल सम 180 डिग्री, 90 तो ऑलरेडी है, तो 30 और ये 60 होगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ पे 30 होगा, अगर यहाँ पे 45 होगा तो यहाँ पे भी 45 होगा। ये तीन कंडीशन बन सकता है एंगल। ठीक है। इस थीटा के सामने वाले एंगल, ठीक है, जो भी थीटा है, जो भी एंगल में दिया हुआ रहेगा, देखिए मैं बोला कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, अगर कोई भी, ये तो बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री रहेगा ही। अगर थीटा जहाँ पे दिया हुआ है एंगल, उसके सामने वाले एंगल 90 नहीं, थीटा है, उसके अलावा उसको हम लोग परपेंडिकुलर मानेंगे। इसको भी, ये दोनों में से परपेंडिकुलर कौन होगा, यही होता है कन्फ्यूजन। तो जो थीटा दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, उसके सामने वाले एंगल को परपेंडिकुलर, और उसके बाद जो बच गया उसको बेस बोलते हैं। और ये इंक्लाइंड जो साइड है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी कि कर्ण, हिंदी में कर्ण, इसको लंब, इसको आधार कहा जाता है। तो ये सब बेसिक जानकारी आपको आना चाहिए। अब इससे रिलेटेड क्या पूछ सकता है, बहुत कुछ पूछ सकता है। ठीक है। देखिए, अब एक दो हम एग्जाम्पल बता देते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन भी आप यहाँ पे समझ ही लेते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि ये एक टावर है, ये टावर है, यहाँ पे देख लेते हैं, टावर है,
और टावर पे एक चिड़िया बैठी हुई है और यहाँ से कोई आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, आदमी ऑब्जर्व कर रहा है चिड़िया को। ठीक है। तो जब नीचे से जब कोई ऊपर की ओर जब दिखता है तो आँख के बीच में जो एंगल बनता है ना, आँख और ये जो साइड चिड़िया बर्ड्स है उसके बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि एलिवेशन में उठा हुआ, मतलब आँख जब ऊपर की ओर देखेगा तो। लेकिन जब चिड़िया इसको देख रहा है ना, चिड़िया ऐसे, चिड़िया जब इस आदमी को देख रहा है तो ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। और याद कीजिए कि ये तो पैरेलल लाइन हो गया, पैरेलल लाइन में ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। ये मान लीजिए θ1 है, θ2 है, तो एकांतर यानी कि अल्टरनेट एंगल से θ1 इजकल टू θ2। ओके, यही मैं बता रहा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है या एंगल ऑफ डिप्रेशन, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वो दोनों एक ही होता है, तो यहाँ से तो गलती नहीं होगा आपको एग्जाम में एंगल से रिलेटेड। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एक मिनट, चलिए देखिए। तो अभी हम लोग दो टॉपिक्स पढ़े हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों समझ गए हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का डिफिनेशन की बात किया जाए तो मेरे नोट्स में बगल में ही है लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ कि व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक अपवर्ड, जब, वही बात जो भी मैंने बोला कि जब एक ऑब्जर्वर ऊपर की ओर देखता है एट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, द एंगल फॉर्म्ड विथ द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म बनता है इस आँख के साथ, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलता है, जो अभी बात जो मैंने थोड़ा देर पहले बोला। ठीक है, उसी तरह जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई बर्ड्स या फिर कोई भी चीज़ ऑब्जर्वर को देखता है ऊपर से नीचे की ओर, तब ये जो लाइन के साथ एंगल बनता है ना, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाइट, द एंगल फॉर्म्ड विथ द हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बात आप समझ गए। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बोर्ड में, एक मिनट, बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए टाइप वाइज हम लोग देख लेते हैं, टाइप 1 देखते हैं। फाइंडिंग हाइट, हाइट निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अवे इज 45 डिग्री। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ, ठीक है, एक टावर है, ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सुपर कर लेता हूँ, क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आप इजीली बता दोगे कि देखिए हाइट कैसे निकाला जाता है। एक टावर है, ठीक है, ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात किया जाए, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अवे फ्रॉम 45 डिग्री, ठीक है। ये कितना दूर है, जब 45 डिग्री से देखते हैं तो ये कितना दूरी पे है, टावर है 50 मीटर। एक मिनट, फिफ्टी मीटर, ओके। हाइट बताना है टावर का, क्या होगा, तो मान लेते हैं कि हाइट नहीं पता है तो बस इसको h मान लेते हैं, x मान लीजिए, जो मानना मान लीजिए। डिस्टेंस क्या दिया टावर से, जो ऑब्जर्वर का डिस्टेंस है 50 मीटर, और इससे टॉप तक जब देखता है, टावर का टॉप देखता है तो ये 50 डिग्री का एंगल बनता है।
तो हाइट निकालने के लिए मैंने जो फार्मूला बताया था ऊपर वो लगा देना है कि जब भी हाइट पूछे तो tan थीटा इक्वल टू लगाना है क्या, h/d, h/d हाइट अपॉन डिस्टेंस। तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है tan 45 डिग्री। हाइट नहीं पता है, डी पता है कितना 50। ओके, 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, एच निकालना है 50। तो यहाँ पे पता चल गया कि हाइट भी 50 मीटर होगा, हाइट भी 50 मीटर होगा। लास्ट में मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जो 30, 45 और 90 रूल है। उसके बाद 30, 60, 90 रूल है। ये इम्पोर्टेंट है। इस रूल से आप किसी भी क्वेश्चन को फिगर देख करके आंसर बता देंगे कि अगर यहाँ पे 2 है तो इसका वैल्यू बताइए, अगर यहाँ पे 2 है तो इसका वैल्यू बताइए। ठीक है, बस आपको एंगल पता होना चाहिए, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फाइंडिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस पूछेगा, जैसे हाइट पूछा डिस्टेंस पूछेंगे तो वही tan थीटा बराबर लिखा देंगे। तो टाइप 2 मान लेते हैं, टाइप 2 जो है इसमें आपको निकालने आना चाहिए फाइंडिंग डिस्टेंस। तो अभी जस्ट मैंने जो फार्मूला बताया tan थीटा इज इक्वल टू, हमेशा आपको याद रखना है क्या, h/d। अगर ये फार्मूला पता रहेगा तो आप या तो हाइट या तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये हाइट अभी जस्ट थोड़ा देर पहले निकाला आपने, अब आप डी निकालना सीख रहे हो। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, टॉप की बात हो रहा है तो हाइट बनाते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही होता है। डिप्रेशन देगा तो ऊपर एंगल बनाएंगे, एलिवेशन देगा तो नीचे एंगल बनाएंगे। कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, मैंने बना दिया। ठीक है, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, हाइट गिवन है बिल्डिंग का 20√3 मीटर में है, तो मीटर भी यूनिट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, आपको डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, नहीं पता है तो एक्स लिख देंगे। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग। आंख बंद करके आपको tan थीटा बराबर फार्मूला लगा देना है। tan थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, h/d का। h पता है, हाँ कितना, 20√3। डी पता है, नहीं, यही तो निकालना था, एक्स। थीटा का वैल्यू तो tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 20√3 अपॉन एक्स। tan 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन √3, √3 अपॉन एक्स। ओके, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू 20 मीटर, एक्स इक्वल टू 20 मीटर। आई होप कि आप इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस तरह का तो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, बेसिक लेवल में। थोड़ा सा मीडियम लेवल का अगर पूछेगा तो ट्री से क्वेश्चन पूछेगा ज़रूर। ठीक है, ये टाइप 4 में देख लेते हैं कि ट्री से कैसे क्वेश्चन बनता है। ट्री प्रॉब्लम, क्वेश्चन है कि अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू टचिंग पॉइंट इज 8 मीटर। फाइंड ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है कि एक ट्री था, ठीक है, हवा चलने के कारण, स्टॉर्म आने के कारण ये ट्री क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन ड्यू टू द स्टॉर्म एंड इट्स टॉप टच इज द ग्राउंड। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ होगा और टूट करके ये ग्राउंड टच कर गया ऐसे। उसके बाद एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री। डिस्टेंस फ्रॉम द रूट, यहाँ से रूट से यहाँ तक डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर तक, आगे तक गया है 8 मीटर तक। हाइट बता सकते हो। ठीक है, फाइंड
ओरिजिनल हाइट पूरा ये वाला पूछ रहा है ये। ओके, इसके लिए आपको इसको भी मिलाना पड़ेगा और इसको भी मिलाना पड़ेगा ऐसे। पहले देखते हैं कि जो मुझे पता है अभी, यहाँ पे 8 मीटर पता है, 30 डिग्री, और ये नहीं पता है, तो ये पता कर लेंगे। ओके, ये कैसे पता होगा? बस कॉस, रिलेशन देखें किसके बीच बीच में है, इसको बोलते हैं, ये निकालना है, ये निकालना है ना। अगर ये निकाल लोगे और ये ऊपर चला जाएगा तो यही तो हाइट हो, यही तो टूट करके आया था ना। ठीक, इसको मिटा देता हूँ, तो cos 30 लगा देते हैं। cos 30 डिग्री क्या होगा? B/H, B/H। cos 30 का वैल्यू बताइए। cos 30 होता है 1/, cos 30 का वैल्यू होता है, 1 मिनट, sin 30 होता है हाफ, cos 30 होगा √3/2 इक्वल टू बी का वैल्यू बेस 8 मीटर है। एच पता है क्या? एच एक्स है। ओके, यही वाला अगर पता चल जाता है तो इसको खड़ा कर लेंगे, तो फिर से पूरा इसका हाइट और इसका हाइट पता चल जाएगा ना। तो पहले ये तो पता हो जाए कि कितना है, और ये पता चल जाएगा, तो दोनों जोड़ को मैं बता दूंगा कितना है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकल जाएगा इजीली, क्या, कितना, 16√3, 16/√3। ओके, अब देखते हैं, इसको मैंने एक्स माना था। अगर ये एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू 16/√3, ठीक है, तो ये इस दोनों का हेल्प से अगर आप इसका वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसको सम करके मैं नहीं बता दोगे। ठीक है, रिमेनिंग अप राइट पार्ट, ठीक है, रिमेनिंग अप राइट पार्ट क्या होगा? 8√3 होगा। ओरिजिनल पार्ट क्या होगा? ओके, चलिए, ऐसे बनाने में आपको टाइम लग रहा है, पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक और थोड़ा बता देता हूँ कि देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि हाइट एंड डिस्टेंस का मैक्सिमम क्वेश्चन आप एक फार्मूला से कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन tan थीटा वाला फार्मूला से आप इजीली बना सकते हो। ये क्वेश्चन में या तो हाइट निकालने के लिए दे दिया जाएगा या फिर डिस्टेंस निकालने के लिए दे दिया जाएगा। और आपको जस्ट मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि tan थीटा हमेशा क्या होता है, H/d के बराबर होता है। तो ये लगा देना है, थीटा के वैल्यू हमेशा दिया हुआ रहेगा, हाइट या डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, एक पूछ लिया जाएगा। तो ये तो मीडियम या सिंपल क्वेश्चन बनेगा। अगर एक चीज़ आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अगर पता चल जाए तो आपका काम और आसान हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ शॉर्ट ट्रिक देखिए। एक रूल है 45-45-90 रूल, ठीक है, 90 ट्रायंगल रूल, ये आपको पता होगा। एक दो मैं रूल बता देता हूँ, जल्दी से काम आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक में। ओके, तो मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, और इस रूल में देखिए एंगल जो है ये 90 है और 45 और 45 है, 45 और 1 मिनट 45 1 मिनट 45 और 45 है। तो आप ध्यान से समझें, 45-45 जो साइड का रेशियो होता है ना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसका 1:1:√2 टाइम्स होता है। मतलब
मतलब कि ए 1 होगा तो ए भी 1 होगा और ये √2 टाइम होगा। नहीं समझे? अगर मैं बोलूँगा कि एक ऐसा ट्रायंगल है जो एंगल आपने देख लिया कि ये 90 है और ये 45 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 45 होगा। ठीक है, अगर ये 90 है 60 है तो बाय इतना तो आप पता कर लोगे ना कि एक एंगल दिया हुआ 45 क्वेश्चन में, तो ये एंगल तो 90 हमेशा रहता है क्योंकि राइट एंगल तो रहेगा, इसको तो बात ही नहीं है। ये 45 है तो इसका मतलब ये भी 45 होगा। इतना सोचना है आपको। उसके बाद आप कुछ भी पूछ रहा है कि बेस जो दिया हुआ है, बेस वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था, हाइट कितना होगा, तो ये भी 10 होगा बाय डिफ़ॉल्ट। देखिए 1:1 के रेशियो में ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 होगा। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो ये √2 टाइम्स होता है। हाइपोटेनस 10√2 हो जाएगा। ये आप समझ गए? हाँ, तो फिर से समझते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री। अगर बोल रहा है कि टावर का हाइट 40 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि इसके द्वारा बनाया गया जो शैडो यहाँ पे धरती पे बनेगा ना, शैडो कितना होगा। तो शैडो आपको रेशियो 45-45 वाला ए 45 है, तो आप तो दिमाग लगा सकते हैं कि ए भी 45 होगा। तो बस 1:1:1:1:2 का रेशियो बनता है 45-45-45 में, 90 45-45 90 में। ठीक है, ए वाला ये तो रहता ही 90, तो ए 40 है तो ए तो 40 होगा। अगर किसी क्वेश्चन में ए ना पूछ करके ए पूछ दिया तो 40√2 होगा। ठीक है, ये हमेशा रेशियो को फॉलो करना है, 40/2 हो जाएगा। इसका पैटर्न मैं बना देता हूँ, देखिए इस तरह का अगर ये रहता है, ठीक है, अगर ए साइड ए है तो ए भी साइड ए हो जाता है और a√2 हो जाता है। कब? जब एक एंगल 45 डिग्री हो। ये अब याद रखिएगा, कॉपी में आपको लिख लेना है। उसके बाद देखते हैं कि ठीक है सर, अगर एग्ज़ाम में 30 60 90 रहे, एग्ज़ाम में क्या रहे, ये तो 90 रहेगा ही रहेगा, ये 30 रहे या 60 रहे, दोनों में से कुछ एक रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा कि 30 के सामने वाली जो साइड होता है सबसे छोटी होती है, तो ये जब 30 है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 60 हो जाएगा क्योंकि 180 डिग्री होना चाहिए। तो सब 30 के साइड वाला जो छोटी सबसे छोटी एंगल्स के सामने वाला छोटा सबसे छोटा साइड होता है, ये आपको पता होगा प्रॉपर्टी में। 60 तो चूँकि बड़ा है तो इसके सामने वाला साइड इससे बड़ा होगा, सबसे बड़ा साइड क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये 30 है तो ये 60 है। मैं रूल जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, 30 60 90 ट्रिग्नोमेट्रिक रूल। इसमें क्या होता है ध्यान से समझिएगा कि इसमें रेशियो जो बनता है बाय डिफ़ॉल्ट 1:3√3:2। ओके, मतलब कि 30 के सामने वाला अगर कोई साइड एक्स है, 30 के सामने वाला साइड एक्स है, तो 60 के सामने वाला साइड कितना हो जाएगा, √3 टाइम एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये सीधे सीधे डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इतना याद हो जाएगा। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर दे दिया है, देखना कि 30 के सामने वाला जो साइड है, 30 का अपोजिट वाला जो साइड है 30 डिग्री का, वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब कुछ भी पूछ रहा है, हाइट दिया हुआ, बेस पूछेगा और क्या, अब इसको डिस्टेंस बोलेगा, चाहे कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम बनाए, तो क्लियर है कि ये कितना हो जाएगा, √2√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन हाइपोटेनस पूछ देगा तो ये हो जाएगा इसका डबल, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2x होता है। ओके, 30 के अपोजिट वाला क्या होता है, हमेशा क्या होता है 30 के अपोजिट वाला, ठीक है, x यानी कि 1 उतना ही रहेगा, 1 टाइम ही रहेगा। ठीक है, जितना भी रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 60 के अपोजिट वाला साइड हमेशा √3 से मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, और 90 का अपोजिट वाला साइड जितना भी रहे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए दिया हुआ 30 डिग्री और ए दिया हुआ 60 डिग्री, ये तो 90 रहेगा ही रहेगा। ए अगर
इस हाइट किसी भी टावर का हाइट 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बेस कितना होगा? तो ध्यान से देखना कि 30 के सामने यानी कि अपोजिट साइड क्या है, छोटा होता है, मतलब ये तो बड़ा ही होगा। कितना बड़ा होगा? तो √3 टाइम्स बड़ा होता है, यानी कि कितना? 3√3 सेंटीमीटर, जितना भी दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये डबल होता है, कितना? 6 सेंटीमीटर। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, अगर हम लोग को डायरेक्ट साइड फाइंड करना है, ये ध्यान से ट्रिक समझिएगा। डायरेक्ट साइड फाइंडिंग रूल या ट्रिक जो बोलो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सीधे tan थीटा लगा देना है। ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम आंसर tan थीटा से निकल जाता है। tan थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड्स अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड्स अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट और एडजेसेंट आप समझते होंगे। ये जो साइड और ये साइड क्या है? एडजेसेंट है, और ये वाला जो है अपोजिट साइड है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक एंगल दे रहे हैं जिसमें डायरेक्ट साइड फाइंड आउट करना है, ठीक है, 45 डिग्री पे। ओके, 45 डिग्री का tan 45 कितना होता है? 1, ठीक है। तो जब 45 डिग्री होता है, ठीक है, जब एंगल 45 डिग्री होता है, तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड हमेशा इक्वल होता है। अपोजिट साइड एंड, देखिए ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड, किसको? थीटा के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड। इसको बोलते हैं एडजेसेंट, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ओके, तो जब 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री देगा, तो ए हमेशा इसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर हमेशा बेस के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ये 45 तो ये भी 45। जब दो एंगल बराबर होता है, दो साइड इक्वल होता है, यहाँ से भी ज्योमेट्री सा बना सकते हो। ओके, ऐसे। अब जब 60 डिग्री रहेगा, तो मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक एंगल आपको दे दिया है 60 डिग्री। तो क्या ये 60 है, तो आप इतना तो सोच सकते हैं, तो 30 होगा, इतना तो सोच सकते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ tan 60 लगा दीजिए। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। ओके, तो अपोजिट साइड जो होता है ना, अपोजिट साइड इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ये अपोजिट साइड है और इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। अपोजिट साइड जो है ना, अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड के 3 टाइम्स के बराबर होता है, क्योंकि √3 टाइम्स है। अपोजिट साइड जो होगा, मैं 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ, √3 टाइम्स ऑफ एडजेसेंट साइड के बराबर होगा। ये बातें आपको भी पता होना चाहिए। अब 30 डिग्री के लिए भी 30 डिग्री साइड फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे ये 60 डिग्री है। अब जस्ट इसका एक और मैंने बना दिया कि 30 डिग्री रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड कहलाएगा और ये एडजेसेंट साइड कहलाएगा। ये क्या होगा? अपोजिट साइड जो होगा ना, ये होगा एडजेसेंट साइड बाय √3, ठीक है। एडजेसेंट साइड अपॉन √3, ये वाला आपको याद रखना है। ओके, तो ये था स्मार्ट ट्रिक कि आप क्विकली देख करके कैसे बताओगे आंसर। ओके, और कुछ यहाँ पे एग्जांपल है, मैं बता देता हूँ जल्दी से, आप याद रखिएगा उसको। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक साथ में लिख देता हूँ, एंगल अपोजिट साइड, इतना बस याद रखिए, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। एडजेसेंट और हाइपोटेनस कितना होगा, ये आप डाटा लिख ही लीजिए। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। जब अपोजिट साइड 1 होगा, तो एडजेसेंट टाइम √3 टाइम्स होगा और हाइपोटेनस 2 टाइम्स होगा। जब 45 के केस में रहेगा, तो अपोजिट भी 1 होगा, हाइपोटेनस भी 1 होगा और हाइपोटेनस √2 टाइम होगा। जब 60 के केस में होगा, तो
तो अपोजिट साइड √3 टाइम्स होगा, एडजेसेंट साइड 1 टाइम होगा और हाइपोटेनस 2 टाइम्स होगा। ये आप लिख लीजिए कहीं पे, इम्पोर्टेंट है। फिगर देख करके आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे यदि टाइम कम रहा एग्जाम में तो। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। एक मिनट, चलिए देखिए। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the tower from the point are 30 degree and 60 degree. Distance between points 40 मीटर. Find the heights of the tower. देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दो एंगल वाले कैसे निकलता है। तो इसके लिए आपको एक बार फिगर सही से बना लोगे ना तो इजीली बन जाएगा। एंगल्स ऑफ एलिवेशन दिया हुआ, तो एलिवेशन जब भी दिया हुआ है, एलिवेशन एंगल्स ऑफ एलिवेशन दिया हुआ तो नीचे से ही होगा। तो एक दिया हुआ 30 डिग्री ये वाला, ठीक है, और एक दिया होगा 60 डिग्री। ये टावर है, दो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ओके, क्या निकालना है? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the tower from the 2 points 30 and 60 डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। ये जो 2 पॉइंट्स है इसके डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 40 मीटर। ठीक है, आपको बस हाइट निकाल देना है, h बता दोगे? तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सोल्यूशन में बता रहा हूँ। आपको मान लेना है लेट डिस्टेंस फ्रॉम टावर टू नियरर पॉइंट। ये जो टावर से जो नज़दीक वाला पॉइंट है तो नहीं पता है ना, तो इसको x मान ले सकते हैं, पॉइंट इज इक्वल टू x। ठीक है, उसके बाद देन पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x + 40। ठीक है, देन अदर डिस्टेंस पूरा, या टोटल डिस्टेंस बोलिए, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x + 40। कोई दिक्कत? अब क्या लगा देते हैं, tan का। मैं बोल रहा हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम का tan वाला काम कर देगा, tan 60। पहले ये वाला में चलते हैं, ये वाला में, ठीक है, छोटे ट्रायंगल में tan 60 लगा दो आप। क्या होता है tan 60? हाइट अपॉन डिस्टेंस। ओके, हाइट अपॉन डिस्टेंस। tan 60 का वैल्यू बताइए। tan 60 होता है √3। ओके, हाइट पता है क्या? नहीं, डिस्टेंस तो पता था x। ओके, तो यहाँ पे हाइट इजीली पता चला, क्या? x√3। कोई दिक्कत नहीं, अभी रहने दीजिए यहाँ पे ऐसे। फिर अब क्या करेंगे, सेकंड वाले ट्रायंगल में चलेंगे। एक पता चल गया हाइट है क्या? x√3। सेकंड वाले इस वाला ट्रायंगल में चलेंगे, ठीक है, मतलब बड़ा ट्रायंगल में। ठीक है, क्या लगा देंगे? tan 30 क्या होता है? हाइट अपॉन डिस्टेंस। tan 30 का वैल्यू 1/√2 होता है ना। हाइट क्या है? हाइट अभी जस्ट निकाले थे, x√3। डी क्या है? डी x + 40। ठीक है, बना सकते हो, बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो x + 40 इज इक्वल टू 3x। √3, इसको √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और x तो x ही रहेगा।
ठीक है, इधर आ जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 40, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, एक्स का वैल्यू 20, ये 20 आ गया, ये 20 आ गया और ये 40 था, तो टोटल कितना हो गया 60 हो गया ना। ओके, तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 60। तो हाइट नहीं बता दोगे अब, लग जाएगा। अब इक्वेट कर देते हैं, एक्स का वैल्यू मेरा 20 आ गया, इसका मतलब ये इससे भी हाइट निकाल सकते इजीली। इसका हाइट, टावर का हाइट, ये नहीं पूछा, हाइट पूछा है, ठीक है। तो ये 60 है, ठीक है। अब एंगल वाला जो भी मैंने ट्रिक बताया था, ये 20 है, ठीक है। तो 20 और ये तो ये 30 है, 30 के सामने कितना है 20, तो 60 के सामने कितना होगा √3, 20√3, ये हो जाएगा आंसर ओनली, हो जाएगा क्या 20√3, ये हाइट हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक वीडियो और इसको लाएंगे, ठीक में, जिसमें अच्छे से पहले क्वेश्चन मैं लिख लूँगा, इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन लिखने में, इसमें आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। अब इसमें मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट बनता है कैसे बनाया जाता है, लेकिन एक वीडियो और हाइट एंड डिस्टेंस का लाऊंगा, जिसमें अभी तक जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस है, उसको कम से कम टॉप 50 क्वेश्चन हम मैं करवाऊंगा एक साथ, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग।